ये जो मकान है ना, मतलब मैं तो ये थोड़े दिन में जाऊंगी, वैसे भी तो मैं वीडियो बना ही लूँ अपनी ज़िंदगी का संस्मरण। इनकी जो आंखें होती थी ना, उनकी आंखों के अंदर से मैं देख सकती हूँ कि कितने नीच हुए हैं, नीच है मतलब। क्योंकि मैं यहाँ से ना कुत्ते की पोटी उठाई थी, तो जयंत ऊपर से वीडियो बना रहा था। मुझे पता नहीं होता है क्या है, लेकिन क्या है, मैं तो अपना जो काम करने वाली मेरे अलावा कोई है नहीं। मेरे को काम जो ये ना कर्म होता है ना, इंसान का कर्म, वो उसकी पहचान होता है, ठीक है ना। ये वाला हमारा ये तोड़ा इन्होंने। एक और पत्थर दिखाऊंगी मैं, दिखाती हूँ एक और पत्थर। और ये अगर जिसके 2 गेट हो ना, वो इधर से निकल के इधर आए, और ये डॉगी है ना, ये छोड़ देते हैं शाम को, ठीक है। लेकिन बजाय कि 2 गेट यूज़ करने के मुझे ही तंग करना कि भाई सोनिया ऊपर जा, ऐसे कर, ये कर, वो कर। ये एक और पत्थर दिखाती हूँ मैं इनका। यहाँ एक पत्थर रखा हुआ था मैंने, और इवन मैं बताऊँगी, ये रहा पत्थर। ये पत्थर वो में ग्रिल के अंदर से फेंका इन्होंने, इसकी लड़की ने, क्योंकि ये लड़की आ जाती थी, लकड़ी उठाने आ जाती थी इसकी छोटी वाली लड़की। और ये तो बात तुमको गलत बोल नहीं रही हूँ, मेरे सामने से कितने सारे खिलौने मेरे आगे ले गई, क्योंकि तब मैं और मेरा पति था, सिर्फ हमारा मकान नहीं था, ये मेरी मम्मी का था। तो मैं ऊपर जाके वीडियो बनाऊँगी वैसे तो ये जो मेरा मॉडल टाउन वाला मकान था ना, ये जैसे किसी के नाम के ऊपर ले रखा है वो, और उसको फ़ायदा ना मिले उसका, वो हो गया काम। वो औरत भी ऐसी ही थी। अब मेरे बर्तन बड़े हैं, इसलिए मेरी को वीडियो नहीं बनानी थी, मेरे को बर्तन मारने थे, लेकिन मैं चलो पानी पी के बनाती हूँ। उस औरत की आँखें भी ऐसी ही थी। मैं वहाँ पे अगर वो बैठी होती थी तो मैं तेल नहीं लगाती थी। मैं घूमने तो जैसे हालात टॉक्सिक हुए, और यहाँ भी टॉक्सिसिटी पैदा कर दी। कोई एक इन्होंने इनको इतना काबू में कर रखा था। अब रात को कल कोई ऐसे बता रही मम्मी कि कहीं चोर आया था। तो तुम तो 15 साल से निगरानी रख रही हो, चोर को नहीं भगा सके तुम। मेरे माँ बाप की तो तुम रखवाली कर रहे थे ना, चोर को भगा देते तुम। और खुशी की बात यह है कि मेरी माँ के कमरे में आया था, है ना। तो ये उनको जैसे चम्मच से नहीं होता मक्खन लगाने के चक्कर में, मेरी माँ वैसे भी ऐसे ही है। तो मेरा बाप ने मुझे बोला कि मैं ना, ये पत्थर मैंने गिरे हैं, वो जो हमारा टूटा हुआ गटर है, जब पत्थर तूने गिरे, और ये वो जो शीशा है ना, शीशा उस दिन टूट गया। मैं देखने जा रही थी, मैंने उसे डांटा उस आदमी को, किसी को डांटने तक नहीं देता, और जब तक सब गया मुझे मार पड़ी। मतलब मैं यहाँ पे रह के मारे खाऊं, मैं यहाँ रह के बकवासें सुनूं। ये जो प्रॉपर्टी डीलर के बोल गया था यहाँ पे कचरा है, वो कचरा तो वहाँ पे भी है। यहाँ पे इन्होंने एनर्जी सोर्स इकट्ठा कर रखा है मेरी बातें कर करके, मुझे दबा के। और वो शीशा रोज टूटता है, वो शीशा वो वाला स्कूटर का, और एक शीशा और वो टूटा हुआ है।
तो ये तो ऐसा है कि आगे से चोर निकल जाए ना, उल्टा उस चोर की जिम्मेदारी ले लेगा कि वो पत्थर भी मैंने फेंका है, वो पत्थर मैंने रखा था, वो मैंने करा है। और ये शुरुआत से ऐसे था। उस घर में हम और सेक्टर 13 में रहते थे। एक औरत है ना, उसने अपने डस्टबिन रखा हुआ था, दीवार हमारी बीच में थी, हम उसके घर और उसका हमारा घर साथ ही दीवार का लगता था। तो कहती है सैनिटरी पैड तुम्हारा कुत्ता। मैंने कहा कुत्ता हमारा किसी हो गया, सैनिटरी पैड तो आपका है। तो ये ऐसा बंदा था, इसको उठा के कोई भी खड़ा कर ले और ये 3 घंटे वहाँ खड़ा हो जाएगा। तो वो थी ममता यादव। ममता यादव कह रही कि भी तुम्हारा, मैंने कहा अपने डस्टबिन को बंद करके रखो। तो मैंने बोला ना ऐसे, तो उसे आग लग गई। और लूज पॉइंट ये था कि ये मेरी माँ तो घर संभालती नहीं थी, ये तो पैसे कमाती थी। तो ये मेरे बाप ने जैसे संभाला तो संभाला। मैं ये कहना चाहती हूँ, चाहे तो ना ही वीडियो बनाना चाहें तो ढंग से बनाना चाहे तो कैसे बनाएं, क्योंकि अगर काम ना करें तो उसको तो अंदर का काम दिखता है। अगर मैंने यहाँ पे बर्तन छोड़ दिया तो बर्तनों के लिए बोलेगी ना वो। मतलब ये ना, ये मेरे को ही बोलते थे केवल, और किसी को नहीं बोलते थे ये कुछ भी। इनका जो भी दिमाग है ना, ये औरों को भाई बहन समझते थे। जब इसने +2 में उस आदमी को बोला कि तू इसके नंबर बढ़ा दिए, उसने उल्टा नंबर नहीं दिए। जितना एवरेज स्टूडेंट को देते हैं ना, वो भी पड़ोसी था। साथ वाली पड़ोसन मैंने बता दिया, हमारा घर बीच में था, दोनों पड़ोसी बेकार थे। और यहाँ पे हमारा घर डेड एंड पे है, यानी कि पीछे दीवार निकली है, लेकिन यहाँ से खिड़की नहीं निकलती। जो मेरे वीडियो का मेन टोटल 16 पॉइंट है कि इसी वजह से अब मैंने वो बालकनी का दरवाज़ा खोला है ना, इतनी बदबू आ रही थी। भाई मैं तो ना कर सकूँ मॉर्निंग वॉक, और मुझे नहीं जान देती थी। और लोगों की, जिन लड़कियों को, तो जिस लड़की का आइडियल पॉइंट, यानी कि जिस लड़की को तो घूमने नहीं देती थी, उन्हीं लड़की का एग्जाम्पल देती है। उनकी लड़की तो अभी छोटी उम्र में वो घूम रही है, मुझे ये घूमने नहीं देती थी छोटी उम्र में भी। मैं मतलब मालूम हो जाती थी ना, खेलने कूदने जाती थी, नहीं कहते कहते पेपर है, पेपर है। तो मैं एक बार पौधे को पानी दे रही थी, कहती थी इसका पेपर है, ये पौधे को पानी दे रही है। तो उसका आइडियल, उसका जो एग्जाम्पल भी तो उसी का दो जो आप अपनी ज़िंदगी में आदर्श बनाओगे। थोड़ी आप राम का एग्जाम्पल दोगे और आप धोबी के कहने पे सीता को निकाल दोगे, तभी तो विवादित होता है ना। धोबी धोबी तो धोबी था, धोबी के अपने अलग आइडियल है, राजा के अपने अलग आइडियल होते हैं। वो कैसे हुआ, कुछ हुआ, आप मुझे नहीं पता। वो वाला जो मेरा मकान था उसमें है ना, इन्होंने किसी एंटिटी यानी कि किसी के नाम के ऊपर बनाया हुआ था, तो मुझे फला नहीं। और उस मकान को कहती है मेरा है, जबकि पूरी एनर्जी मेरी ख़त्म हो गई उस मकान के पीछे। क्योंकि शुरुआत से ये फीड करती थी, फीड मतलब ये अपनी ईगो को और अपनी बहन के ईगो को फीड करती थी। और हमारा को सीधी बातों में ये है कि नरण में जाके मुझे पहले ही बयान हो गया था, जब मेरी बहुत ही कच्ची कम सी उम्र थी। और जब शरीर साथ होता है ना, तभी काम हो सकते हैं। अब मुझे सपने तो दिख जाते हैं, लेकिन में कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैं बहुत शरीर से परेशान हूँ कि एंटिटी ये थी कि वो काम तो वो हो जाता है, लेकिन जिसके नाम पे हो वो तो ख़त्म हो जाता है ना। यानी कि मेरे नाम पे बना दिया और साथ में शरीक बिठा दिए, तो ये बात होती है। अब मुझे मेरे को दोबारा से, अब मेरी इतने महंगे ये पत्थर हैं, बाकी अगर मैं ये मकान, अगर ज़िंदगी में कोई मकान का होता है चांस, तो ये पत्थर मेरे यहाँ नहीं छोड़ के जा सकती ना मैं। ये मैंने बहुत महंगे लिए, 80,000 के एक स्मारक बनाने के लिए लिए थे।